भी सकता, तुंदा गुरु बेला होया जिहड़ा पार करता रहे। वैसे मेरा गुरु ये गल आखदा, बच्चो मैं तुगी रस्ता जरूर दसन पर चलना तुगी पाना। ये ठीक है जिसले कोई औखी भारी बनी जा ते मैं आखा गुरु जी मेरी मदद करो। एक गल तुसें याद होनी है, जिसले भीष्म की दुख बनता उसले मऊगी वाले मारता। महाभारत चेते ना, भीष्म ने आखना मां गंगा मेरे बारे च सोच। जिसले गंगा बाहर निकली उन्हें अगे जिहड़े प्रतिज्ञा की उसले नहीं पुछिया की। अज तो मैं गुरु भी आखना गुरु जी मेरे बारे च सोचो, लोग मेरी छित्र मारे दे। उसले मैं गुरु की पुछी आखिया आओ मेरे गला झाड़ पाओ। हार ने अपनी मर्जी पोए जो छित्र पाउन लगे तो मैं क्या गुरु जी आओ मेरे अगे। ऐसे लोगों को भी लानत है जो थोड़ी सी समस्या सामने खड़ी हो जाने पर कायरों की भांति चिल्लाते। यदि कोई समस्या सामने खड़ी हो जाती तो उसका मुकाबला करो। संघर्ष ही जीवन है। जिन्हें लोगों के जीवन का संघर्ष निकली जाता, खत्म हो जाता, वो लोग दे खुसरे दोने दिखे जा सकते। ताड़ियां बजाइया दे उड़ते 100 रुपए जिंदा जागत हो। ये जीवन कोई रियासत नहीं है। जीवन जीने के लिए संघर्ष करो। जैसे भीष्म पितामहवानों की शैया पर पड़े हुए भी संघर्ष में गुस्से चुखिए तो नहीं चली जागी और मिगियां सही अंदर जी तो सही गल्लां चुप दियां बोल श्री राम जय राम जय जय राम। गल करन लगा हाँ जी गल्लां दा मुंड भी नहीं पिया, एवें गै रौला पांदा रहा। एक बारी ऋषि श्रृंगी है कुछ जंगलों च बैठे थे, राजे का काल पई है। उन्हें आख्या श्रृंगी ऋषि की सब्जी जिन्हें श्रृंगी को जाना उन्हें पुजना जानी राह जगह पर ही आ। श्रृंगी को जाने लिए रास्ता भी इतना औखा उससे वाला लेखा जी मैं गले लागे कि नहीं पुजा जी करन लगा अजे नहीं लाग गया पुजन लिए झाड़ियां झूड़ियां साफ करा रहा। इं भी मेरी आदत है काम काज सामने एक दिन मेरी चिर हुई है पुजना 6:30 बजे तो पुजया मैं 11:30 बजे रात। दुनिया बैठी बैठी खरे किनिया गालियां दे रही। हूं परमात्मा की बड़ी किरपा है कि कुछ दियां गालियां देने कन्नै मी बड़ी खुशी होती। जी कोई मेरी गालियां दे ना मैं बहुत खुश हूं। मैं उसकी कदे नहीं आखदा तू मेरी सिफत कर, मैं आखना सजना और 2-4 दे। संतुष्ट आखी हो कि जेड़ा कोई तेरी मांगी तेरी भैन की अपशब्द आखे तुझी खुशी हुई। उन्हें भी अपशब्द आखने की मेरी दुख है, इसलिए खुशी है
कि मेरी नलायकी की किसी ने याद करने की हिम्मत की थी। क्रिस्ती जीवन दे अंदर बैरागी की क्या आवश्यकता है? नीज ने 4-5 सवाल में या राह पे जानिए या बाह पे जानिए, उससे की जानना है या उदे कन्ने चलो या वास्ता पवे। बंधु मुझे दोनों से खूब वास्ता है। गृहस्थ क्या है और वैराग्य क्या है? मेरा दोनों कन्ने वास्ता है। इस नाते सच्चेंगे ये सवाल पूछने भी मिगी के चाहिए। एक दिन एक संत स्टेज ऊपर बैठे रहे, व्याख्या करते हैं कि बच्चे का नहीं लाड करना चाहिए, बच्चे की दूध पिलाना चाहिए, बच्चे की इं करना चाहिए। फिर पूछने लगे मेरा कोई संशय है? मैं आख्या नहीं है। आखन लगे कि मैं आख्या तुंदा जागता है? आख लगे नहीं। मैं क्या तुम कि पता भी जागदगियां खड़ाते पता ते तां लगता जिस तेरी जनानी होंदी तेरा जागत होंदा, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ तेरी थ्योरी है। ਇਹ प्रैक्टिकल ਉਹਦਾ है जिन्हें ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਦਾ। जिले संत लोग इकड़ी गल आखते कि जवानी विषय दे विच गवाई उड़ी। एक प्रश्न पैदा होता कि संतों ने विषयों का सेवन किया, यदि संत ब्रह्मचारी हैं तो उन्हें क्या मालूम विषय क्या होते हैं? जो आदमी जिस रास्ते को जानता ही नहीं उसका परिचय देना शुरू करे तो बात नहीं बनती। एक भले मानस को चोरी के लिए पूछा जाए वो क्या जानेगा? उसके लिए किसी चोर से ही संपर्क करना पड़ेगा। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बंधुओं, गृहस्थी और योगी में क्या अंतर है? गृहस्थी योगी को पैदा कर सकता है, परंतु योगी गृहस्थी को पैदा नहीं कर सकता। जितने योगी महात्मा संत जन हुए हैं ये गृहस्थ से पैदा हुए। योग किसे कहते हैं? गृहस्थ शब्द का अर्थ भी योग ही होता है। तुसी योग सही है ना? एक संडा ते एक ढगा जुगड़िया के बनी जोग बनी। ये कड़ी जोग जी है वो योग शब्द दे विच योग जोग ओले बनती है जिले कन सामे होन, पंजाली उपर पे दी है, रेड़ी जुगड़ी दी है,
बेलना चुगड़े का हो, हरड चुगड़े का हो, पंजाली सानी हो, जे पंजाली सानी नहीं हो, कन बराबर नहीं हो, तुसी जोग नहीं आखते, तुसी नरड़ आखते। मतलब एक दूसरे कहना जुट्टी उड़े उठा कहना फिर जुट्टी उड़ी। जोग कुछ वेले बनती जिस वेले उनके कन जिहड़े साने होंदे, जे लत्तर खाने दी हल ठकांदे ना, हल ठिकाने के बाद जिमीदार की करता, इं हल रखता इत्थे, दिखता भी कुत्थे जे फेटा जेल्ले ਉਹਦੇ दोए ढगे बराबर होण तां दे इत्थे रखिए, देखिया ते जे इयां होण थल्ले ते फिर कुत्थे बंधो। योग तभी बनता है वेदांत में भी, इकड़ियां गल्लां शास्त्र च ने जे लिखियां, पद कुसरे पुछो भावे उन्हें काले पे जाना जी। ये अनुभव की बात है। वेदांत दे विच भगती च योग की है, आत्मा ते परमात्मा जियां से ढगा ते बशा कट्ठे कीते ना, एक बुढ़ा हा एक जवान हा, असें कट्ठे करी योग बनाए। आत्मा ते दूए पासे परमात्मा, बस इन्हें दोनों की मने की पंजाली कन्ने जोतरी है। एक पासे ज्ञान का जोतर मारो, दूसरे पासे बराग का जोतर मारो, जो गुट्टा टन तैयार हो जाती है। परंतु यदि कोई योगी आत्म परमात्मा का चिंतन न करते हुए, आत्मा को परमात्मा के साथ न जोड़ते हुए, भाई जे छड़ियां लीला दी कहानियां पढ़े तो योग नहीं बनता। और गृहस्थ, गृहस्थ किसे कहते? गृहे स्थीयति, गृहे स्थास्यति, जिहड़ा घरै विच बिल्कुल बराबर खड़ोता रहिंदा, जियां समुद्र च तूफान आवे ते किश्ती हलदी है पर समुद्र च खड़ोती दी चट्टान जेहड़ी ओह नहीं हलदी। जिहड़ा योगी है वह नहीं हलदा, वह हिल जांदा। शब्द का अर्थ यह है कि और जिहदी किश्ती नहीं डोले वो जिन्ना परिश्रम योग कृष्टि की करने पौंदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਾ ਸਾਰਾ ਘੱਟ ਇੱਕ योगी करना पौंदा। गृहस्थ और योग में अंतर क्या है? एक शिड़क सीधी हुई है, उसी कोई मोड़ नहीं है, वह डाकू पाउंदे ने तेरा। दो शिड़कां परमात्मा ने घर जाने वालियां, एक कृष्टि लोके ने छिड़क के, एक महात्मा लोके ने छिड़क के। तुसीं मेरियां गल्लां समझ आ रही ना? सही तो नहीं गिर, एक महात्मा लोके ने छिड़क के। तुसीं मेरियां गल्लां समझ आ रही ना? सही तो नहीं गिर। सही होंदा डॉक्टर दी नींदर वाली गोलियां घट लगनियां नो की भी तुस ठोंका इत्थे फंडी लैंदे हो। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। मैं गल सुना रहा, एक शिड़क पलेसियां पलेसियां ली है, रस्ते च ग्रां शराम दे
ते खतरा कोई नहीं। एक बिल्कुल सीधी शॉर्टकट है जरनैली रोड, पर ओदे उपर डाकू पाउंदे जिहड़े लुट्टी लैंदे। योगियों के रस्ते च डाकू पाउंदे 5। किहड़े किहड़े? काम, क्रोध, लोभ, मोह ते अहंकार। योगी लोग जंदे बड़े उलरियन, बड़े तरारे कने जंदे कि बस परमात्मा पाया समझो थे 2 दिन दे विच। जिले एक बारी बदामियां दा दुध पीता भी परमात्मा मोह चेता हुंदा। अजे नहीं दिखते हुंदा, अजे दूर के कोई होंगी वो परौंठियां वाली थाली लिए खड़ोती हुई, आखदे सौभाग्यवती भाव। तू के लेना कोई सुहागन होए रंड होए, तू अपना काम कर जिहड़ा धंधा करा। एवं लोग आशीर्वाद दे जाते। जे तेरे आशीर्वाद कन्नै कुसै रंडे ने सुहागन होना है ते तू परौंठियां की मंगने की लोड़ पई कुसै कोल? मेरिया गल्लां भाई चुभने वालियां ना, तुसें गी दुख देन कुदै राती सुत्ते दे भी। पहला की शत्रु है योग दे रस्ते च? काम। आचार्य रजनीश हट्टे भगवान जिहड़े तसब्बर हो चुके रहे, एक काम पट्टी पूंजी रखी है। अजे पहले का डाकू कन्नै वास्ता पिया, बंद हो वो रजनीश हो या धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हो, वो मैं हूं या मेरा बाप हूं। इस काम ने किसी को अपने चुंगल से बचकर नहीं जाने दिए। बंधुओं, जितने विरागी मिलेंगे, जितने सन्यासी साधु मिलेंगे, उनके रास्ते में जिस समय काम की कोई रुकावट आई होगी तो कारण विरागी बनते हुए आज भगवान का नाम ले रहे हैं। जिस कुछ ने कपड़े बाना पाए उसी शैल त्रोइया पूछो कैली बाबा बनी आवाज है यार, बाबा की बनना ब्याह को होने लगा, उकड़ी है बाबा बनी और यह नारद जैसे लोगों की यह स्थिति रही, सुखदेव स्वामी जैसे लोगों की यह स्थिति रही। और यदि आज का कोई कलयुगी जीव अपने आप को इस घोषणा में लाए कि मैंने काम जीत लिया है, बंधुओं, मैं इससे लोगों के दर्शन करने के लिए लाल लाई। काम जीतने के लिए लोगों ने, उन ऋषि मुनियों ने जंगलों में एकांत में थे, जौ का एक एक दाना सेवन किया, शरीर में कोई एनर्जी ही ना बने, कोई कुव्वत ही ना आए, और जब शरीर में कुछ होगा ही नहीं तो काम नहीं भटकेगा। परंतु 100 भरी जैसे ऋषियों को काम ने कुचल डाला। और फिर ये कहने वाला कि जब तक बादाम न मिले मेरा ब्रेकफास्ट नहीं होता है। यदि काम को भटकाने वाली चीजें हैं तो 3 चीजें हैं। सबसे पहला रेशम, सिल्क, दूसरा दूध और तीसरे बादाम। जिन्हें इकड़ियां 3 चीजें का जिला सेवक हो है समझी लेना, अज भी है नहीं कल भी है। परंतु मुझे पाप लगेगा, आपने प्रश्न ही ऐसा किया कि गृहस्थी और साधु में क्या अंतर होता है, अंतर समझाने के लिए तो मैं नरक में चला जाऊंगा।
भगवान, मैं साधुओं की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भैया के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। यदि कोई पाप पुण्य हो तो पूछने वालों और सुनने वालों को लगे मुझे बरी कर देना। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। के रास्ते में रुकावटें हैं। गृहस्थी का रास्ता लंबा है, उस पे रुकावटें नहीं है। काम की शांति के लिए पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति होता। दूसरी रुकावट क्रोध आती तो क्रोध के लिए नन्हे नन्हे बाल गोपाल होते, बच्चों को देखकर क्रोध शांत हो जाता। जो 5 दुश्मन योग में बाधा डालते हैं वो गृहस्थ में मदद करते हैं। डाकू नहीं दिखे दुश्मन, एक पास लुटिया दूसरे का घर पर ही उड़ दे, एक की लुटा करते दूसरे की कुड़ी ब्याही जा करते करती है। अब मैं तुझसे ये सुना करता है, गल तो मुकने वाली है नहीं, भावे 20 साल लगी रहे। जे तुम सड़का पर चढ़ी जाओ तो आखो में अदू उतरना जब सड़क मुक्की जा गड्डी पर। सड़क ने मुकना, एक ने दूए शहर कन्ने जुड़ना, दूए या दूए कन्ने जुड़ना। सड़क तो नहीं मुकन लगी मैं तुझे मुक्की जाना। एक चेला कोई मेरे जने उन्हें मने सोचिया कि ब्याह करिए। सोच लगा नहीं कुछ बाबे की पूछना। थोड़ा थोड़ा जानकार हा, भगत हा परमात्मा का। महात्मा को चली या रोज प्रणाम करना, पूछना महात्मा जी मेरे मन से एक संशय है, कृष्ण चंगी है या बराग चंगा है? महात्मा पढ़ना चंगा। उन्हें आख्या बच्चों दोए चंगियां, जिहड़ा पासे मर्जी टुरी पाओ पुजी के जान। आखन लगे नहीं तो एक फैसला दे, उन्हें आख्या नहीं दोए चंगे। एक दा फैसला दे ओ दे जिन्हें अपनी हट्टी चलानी, क्योंकड़ा छोड़ दे मेरे पास आई जा। जेड़ा ऐसे मोड़ पर है जितना दो रस्ते बराबर जाते हैं, वो कुछ ही गलत किया पुजते एक जगह में रस्ते बखरे बखरे पाया जाते। चेले का गुरु कन्ने प्रेम हुई है, उन्हें रोज पूछना, रोज गुरु ने आखना बच्चों आपको पता लगी जा। रोंदे रोंदे महीना 2 महीने हुई है। एक दिन गुरु के चेला जंगल च सैर करते करते जा रहे, पर मन करे दे पर मन करते करते एक जगह रात पे ही रात
चेले ने पूछा गुरु जी मी भुख लगी हुई है मरी जा गया। उसने आख्या बच्चों मिगी भी बड़ी लगी हुई है पर देख खाने ही किश है। उन्हें क्या खाने से किश नहीं, एक दरख्त है थले बही है। उन्हें अग बाली, हीले रिश्क ते बहाने मौत। रिश्क मिलता है तो थोड़ा हीला ते करो, कोई काम काज से शुरू करो। उन्हें अग बाली, दरख्त के ऊपर हंस ते हंस नहीं बैठे हुए। हंस ने आख्या देवी साढ़े घर परौने चली आए न, ये जिहड़े परौने आए इनकी सेवा करना साड़ा फर्ज है। मैं तेरी घराल हां, फर्ज मेरा बनता कि मैं कोई चीज ले आउंदा ते इनकी सेवा होती, पर मैं पखरू हां कि छान ही नहीं सकिया। इसलिए जे तुम आज्ञा दे ते मैं इनकी सेवा करी उड़ा। गृहस्थी चरोंदे जे कोई एक पासा जनानी है या बंदा है, एक दूए दे कन्ने दे विच गल कड्डे बिना कोई गल करी उड़ ते समझो गृहस्थशील है। आज गुस्से की गृहस्थी की पहले सवारी रखना, ये धर्म कर्म लैन देन मगरा करना। कोई तरीका कभी लो गुस्से मनाने का। मैं सतवा करने के बाद घर जाना, घर जी कमाई से कोई करता नहीं, है लेफड़े फेफड़े लाइए, झूठ सच मारिए, सारे खुश करिए तो फिर टुरी आना। एक बारी भी लगातार 22 रोज बाहर रहना, उन रूटीन ही कि सप्ताह करने के बाद घर जाना, हम सवेरे वापस आई जाना। लेकिन मैं टाइम इस कदर दी रहा कि मैं घर ना जा सकता। मैं सोचा किया कि जा जी मैं नहीं आया, मैं तो खेड़े कथा कराना वा, मेरी धर्म पत्नी घर रोए दी हुई कथा हो ही जाग नहीं हो। जिस शास्त्र के मुताबिक रूह वख-वख होंदी हुई भी, जाना वख-वख होंदी हुई भी दो क्या होंदे, एक रोए दी हुए घसे दा होवे कदे गल बनो, एक ढगा बड़ा त्रिखा होवे ते एक बैठिए दा होवे। किन्नी मर्जी पंजाली सख्त होवे, किन्ना मर्जी ढगा त्रिखा, बैठ के खिची नहीं सकता। मैं ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਣੇ है ना। मैं सोचता रहा सारी रात कि मैं सवेरे की आखिए जान। लोग तैयारी च के शास्त्री महाराज चलो सैर करने चलिए, बड़ले बड़ले तभी तक कंडे बैठे थे 12 घाट पाए। मैं आख्या चंपा जी आओ 12 घाट खेड, उन्हें आख्या आओ खेडो। 12 घाट शायद तुसें सही हो, 12 टहन जिस वो पाया च रख लीजिए तो दो जने खेडन लग पे। बाजी ये लाई कि जेड़ा आदमी जिती जा उसने 1 महीना घर रहना, जेड़ा हारी जा उन्हें 1 महीना बाहर रहना। खेडना शुरू हुई उसी जांच घट ही मेरी वध ही। मैं जानिए दाएं दाएं आपू अड़ी के गया, जिले मैं हरी तो जेडे बाकी लोग बैठे रहे उन्हें आख्या शास्त्री महाराज हूं तो तुम महीना भर बाहर रहने पाना। मैं आख्या भाई ये तेरी मर्जी है। आख लगी नहीं ठीक है,
जे तुसारी है ना तो तुसें बाहर करवाना चाहिए। चलो महीना नहीं रहे 22 दिन रहे 22 में चाहिए। मैं मजे करने बाहर उठी आया, रौला रावा पाया, परतिए घर गए थे, सारे घर लड़ाई लगी रहती, मैं तो सही सुना नहीं। आप लोक का काम करो या परलोक का काम करो, गृहस्थ में होते हुए अपने साथी को जरूर रजामंद कर लो। जो लोग ऐसी कलाएं नहीं जानते हैं वो लोग जीवन में परेशान होते हैं। मैं तो तुसें गल सुना रहा, वहां को तो 12 टाइम नहीं खेडन लग पवे करती है। जे मौका पे जा ते भाई उस चाली सुखी हो जाना। मैं तुसें गल सुना रहा कृष्टि दी। हंस ने हंसनी की आख्या मेरे कोई चीज की सेवा ले नहीं, इसलिए मैं आपू इनकी सेवा करना ते उपरा दरख्तां दा फत करदा, जिथे अग बाली दी ओदे विच पई वो भुजी है मरी है। गुरु चीले ने अद्धा अद्धा खाधा, उनकी भुख अद्धी अद्धी चुकी है। अद्धी भुख से चुकी हंसनी सोचन लगी भी मेरा खसम भी मरी है ते आए दे प्राहुणे का सम्मान भी नहीं पूरा होया, मैं विधवा भी हुई दास की, वो भी उपरा डिग्गी फत कर दी, अग्गी दे विच पई वो भी जली गई। उन्हें फिर खाधी ते प्रसन्न हुई, सारी रात गप्पा लांदे रहे। जिसलै सवेरा होया गुरु ने आख्या बच्चों जड़ियां हड्डियां लिया कुत्थे, शरीर दोने दी हड्डियां रखियां, उपर करमंडलू च पानी छिड़किया, फूक मारी। गुरु ने हंस भी उड्डी है हंस भी उड्डी, राती खाई ने सवेरे डवारी उड़े। चेले ने फिर पूछा गुरु जी दसो गृहस्थ चंगी है या सन्यास चंगा? उन्हें आख्या बच्चों अजे लभा नहीं, जे गृहस्थ करनी ते हंस ते हंसनी वाला लेखा करनी, ते जे सन्यास करना ते मेरे वाला लेखा करना। जे साधु बनिए भी कुछ नाम की कमाई नहीं की, नोटे की कमाई की, ओदा जीना भी अधूरा। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। सज्जने का एक बड़ा सुंदर प्रश्न यह है कि इंसान ਲਈ सुख के ते दुख के। सुख और दुख अज्ञान रूपी वृक्ष दे दो फल। अज्ञान उससे दी जानकारी नहीं होनी, ओकड़े बूटे पर दो फल लगते, एक सुख हुंदा ते दूआ दुख हुंदा। बंदे दी आशा दी पूर्ति हुई जानी, सोची दी सोच जिहड़ी है ओदा पूरा हो जाना, कल्पना का साकार होना सुख है,
ते कल्पना कोरी रही जानी, जो मने च सोचिया पूरा नहीं होना। दुख तुसीं सोची आए हैं ना, शास्त्री साढ़े सवालों का जवाब दे, जे ते जवाब दे उड़े ते तो सुखी हुई, जे नहीं दिंदे ते दुखी हुई। गल क्या दी ही, इनका आधार क्या दोनों का? अज्ञान। जवाब लेने को पहले भी किन्नी सारी समझ तो सही है, ते जवाब लेने को बाद भी समझ उन्नी गहरी, थोड़ा जिहा स्वाद जरूर आया। गल उथों भी उत्थे गए, जरा मासा भी हली नहीं। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बंधुओं, गृहस्थ के लिए ही वैराग्य चाहिए। वैराग्य से विगता रति यस्मात्, जिस कुछ मानवे दी रति ओदी चाहना गुस्से के प्रति खत्म हुई दी उसी बरादा। एक गृहस्थी की अपना पूरा कर्म करना चाहिए, वह कर्म करने के बाद फल लागे कदे नहीं जाना चाहिए। बच्चे की सेवा करनी है क्योंकि वो पिता है, वो मां है। वह बच्चे को ये आशा नहीं करनी कि मेरी तनख्वाह देंगे, मैंने बच्चे को सेवा करवान, ये प्रति उसी पराग होना चाहिए। मैं बच्चे को सेवा की कोई लोड़ नहीं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है, इनकी सेवा में ईश्वर की सेवा करा करनी है। अपना मन जिहड़ा वो उत्थे गए लगे रहे, हथ कारवान ते मन यार वाल। हथा कन्ने काम करते जाओ, सेवा करते जाओ, मन जिहड़ा उसी सौंपी। जेकर मन तुसीं अपने को रखिया ना, इन्हें कई की पहला पुत्र बनाना तो फिर तुम बारी आई जानी। मन नहीं अपने मन कुछ दे उड़ना, असली ही मन दिते का होंदा कुछ जिहड़े अपने संगी साथी सज्जन मित्र। देखो शायद तुसीं मेरे च कोई कमजोरी नहीं लगी है, मेरे च एक बड़ी बड़ी कमजोरी है। सेमियां होंदियां ना, सेमियां बूर जिहड़ा, मेरी कई साल हुई है डॉक्टर ने मना किए कि तू सेमियां नहीं खानी। और जेड़े भी मेरे जान पहचान दे लोग ना, मैं सेमी खान लगा तो मेरे को खुई लेंदे। पर एक सेमी लई जे कदे गुस्से दी भी पेदी हुए ना, फिर मैं बल्ले जी चुकी मरोड़ी मराड़ी खाई। वो सेमी कोई मेरी जान नहीं बचा सकती, पर मैं सेमी की मन दे चुकी हूं। जिला सेमी के मन दे जुड़े ओदे मन का की भरोसा। एक दिन चुनाव दरिया के कंढे बैठे, कार उपर उतरे थे, सड़क के कंढे जी डंगे जी होंगे उहदे पर बैठे हुए, उसने सेमियां खाधी नहीं होनी, एक सेमी दे दी, मैं बल्ले जी चुकी। मेरी एक बड़ी बुरी आदत और भी है कि मैं सुच झूठ कोई नहीं करता। दुनिया का झूठा नहीं खिलाई उड़ो, मेरी कोई इतराज नहीं। जिस भांडे च सारे लोग खाधी दी है ना,
तकरीबन तुसें पता होना मेरे अर्थ हमेशा झूठे होंगे। मैं बच्चे ने मुंह च चीज पाते रहना, जिसले मुंह च पाई झूठे ही है ना, जिसले मैं खा रही मैं भी उन्हें इतने खाई हूँ। तो मैं तुसें सुना रहा, सेवी पेदी ही मैं चुकी ते हथ च पगड़ी, एक बुजुर्ग मेरे को बैठे रहे, पर मेरे बड़े मित्र हैं। आखन लगे शास्त्री मैं अखनूरा ही आवा, मैं आख्या जाओ। उठना 1 किलोमीटर पर अखनूर हो गया, दुकान के उपर पन्ने चो दुकाने पर कोई 8 थालियां सेवियां ली आए। आनिया तो मेरे अगे पिछे रखी दी, उन्हें कहा हूं जिन्नियां खानियां नहीं खाई ले। तो एक सेवी लेकी मरन लगा, जिहड़ियां मैं आंदियां वो तो नहीं खलोइयां ना मैं खादियां, उगड़ी खाई हुई। इस मन रामी नूं की आखा, जूता मारो ये तालू दे, ना डुले दे 500 रुपये दे, जे डुलन लगा दे आलू दे। मने कोला शियार रवे होने तो इसने तुसें कोई सबक पढ़ाई होना। बोल श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बाल कृष्ण लाल। गृहस्थ में सुखी रहने के लिए सबसे उत्तम उपाय ये है, अपनी आशाओं के जाल को कम कर दो। जिस प्राणी की आशाएं छोटी हैं वो सुखी है, और जिस प्राणी की आशाएं लंबी है वो दुखी है। एक राजा दुखी हुई है, राजे ने वजीर सदे ने आख्या यार सुखी करो। उन्हें आख्या जे तू सुखी होना है ना, ते सुखी बंदे की चादर ले, ओदी चादर अपने उपर लपेट। आखन लगा ठीक है, बंदे भेजे सारे पूछा तू सुखी है, तू सुखी है, सुखी मोह लभदे। ये टब्बर गया दुखी है सारा। भाई कोई आदमी झोने दे देने कणक वाला बूटा धुप्पे उसी लभदा। ये ठीक है, भाई झोने दियां वखरियां वखरियां जिहड़ियां किस्मां वो लभी सकदी। साड़ी बारी के दुखे दे वेले आई दी जमने दी, असी सुख उथों लभना। राजे ने बंदे भेजे, जाओ कोई सुखी बंदा लभदा उसकी चादर खोई है। सारे परेशान होइए, कोई सुखी नहीं लभ्या। एक दिन अद्धी रात ही एक भज्जी दी कुल्ली टुठी दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਦਾ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲਈ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ आख्या भरावा सुखी बना पर मेरे को चादर नहीं है। चादर का अर्थ है आशाएं। बंधु जब तक आपकी चाह बनी हुई है, जब तक आपकी आशाएं जीवित हैं, तब तक आप दुखी हैं, और जब आपकी आशाएं समाप्त हो जाएं उस दिन आप सुखी हो। वो जी पागड़ी होंगे ना, मैं उनकी कुलियां च ढोलकी बजदी दिखना, कीर्तन करते होंगे, जनानी भी दिहाड़ी लगी थी, बंदा भी दिहाड़ी लगे था, राती कीर्तन हुआ। जिंदे बड़े बड़े सोहने महल मकान, उनके
ढोलकी नहीं लगती, उन्हें दरिंजल बजेदा होंदा, जंग लगेदा होंदा, बिल्कुल अपना अपना मोर्चा गड्डिए बैठे दे होंदे। अरे बंधु, आशाओं को कम करोगे तो सुखी हो जाओगे। ये बात कोई नक्शा देकर दिल्ली बताने की नहीं है, उन सुखी लोगों में मेरा भी नंबर पहला है। यदि मैं सुखी न होता तो मेरी आंखें भी कभी डबडबा जाती। बंधुओं, मैं तो एवरग्रीन हूं, हमेशा सुखी रहता। क्यों? मेरी आशा ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। बातों की फेर में आप बड़ी दूर जा चुकी हैं। आपको तो अपना घर भूल चुका है। बंधु, समय बहुत हो चुका, अब घर चले जाओ। घर वाले इंतजार करते। बाल कृष्ण लाल की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की उस काफी संति को ला। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। बाल कृष्ण लाल याद आई इले ब्याह दा लगन फेरे दा टाइम भी होई दा ते पंतुर भी आए दिन। कदे ब्याह भी सुन लो भाई। बाल कृष्ण लाल की का प्राणियों में विश्व का बड़ा